नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेल बड़ा हो गया है, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आंदोलनजीवी सोनम वांगचुक और अभिषेक दीपके के पैकअप का समय आ गया है। और जब बात पैकअप की कर रहा हूं तो उसे किसी पुलिसिया कार्रवाई से मत जोड़िएगा। ऐसा कहने की वजह है, देखिए, मोदी सरकार ऐसी कार्रवाइयों में भरोसा नहीं रखती है। इतिहास रहा है, कथित किसान सब घेर कर 1.5 साल तक बैठे हुए थे दिल्ली को, लेकिन किसी भी किसान के ऊपर दिल्ली पुलिस का एक डंडा तक नहीं चला। तो कोई पुलिसिया कार्रवाई होगी नहीं, लेकिन हां, इंतजाम ऐसा किया जा रहा है कि ये लोग दुम दमाकर भागने वाले हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह है। एक जो वजह है वो दिल्ली में जो बदलाव हुआ है, जो पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं, वो बड़ी घटना है। और जो नए वाले आए हैं उनके पास कई रहस्य हैं। किसके? इन आंदोलनजीवियों के। तो वो रहस्य क्या है और वो कौन है और उनको लाने के पीछे की वजह क्या है, इसको जानेंगे। और दूसरा ये कि फौरी तौर पर ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपोज हुआ है, और फिर आते हैं कि जो पुलिस कमिश्नर लाए गए हैं वो क्यों लाए गए हैं और उनके पास क्या कुछ है, खास तौर से ये दीपके और वांगचुक को लेकर। लेकिन पहले जो पॉलिटिकल एक्सपोजर हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए, ये जंतर मंतर पर जो जुटान हुआ, पहले तो कहा ही जा रहा था कि सब अरविंद केजरीवाल का किया धरा है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है मंच पर पहुंचकर। वैसे भी अभिषेक दीपके हो या जो पूरी वहां पर टोली बैठी हुई है वो वही है जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही है। और ये खुद अभिषेक दीपके तो बाकायदे आप ये कहें कि कार्ड होल्डर रहे आम आदमी पार्टी के। ठीक साहब, तो यह स्पष्ट हो गया कि यह मंच सजाया किसने है और किस लिए सजाया है। सजाया इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल लंबे समय से सत्ता से बाहर है और उन्हें इस बात की खीज है, इस बात की टीस है। अब वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो कुछ करने के लिए इन्होंने जो है अभिषेक दीपके को बुला लिया और पूरी टोली। वहां आप जाइए रेकी करने, आप पाएंगे कि आधा से ज्यादा लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। वो सब आप ऑन रिकॉर्ड जाकर देख सकते हैं, वहां जाइए पता चल जाएगा सब। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसीलिए देखिए राहुल गांधी दूरी बनाए हुए हैं। राहुल गांधी के दूर होने का कारण यही है। राहुल गांधी एकदम स्पष्ट है कि साहब ये अन्ना हजारे पार्ट 2 है और ये सारा आम आदमी पार्टी का किया धरा है, हमारा एजेंडा ये लेकर उड़ गए हैं। तो इसलिए वहां वो जा नहीं रहे। पवन खेड़ा गया, लेकिन पवन खेड़ा के जाने का कारण ये बताया जा रहा है कि वो सोनिया गांधी ने मीटिंग में कुछ कुछ कहा तो इन लोगों को जो है जाना वाना पड़ा। खैर, तो ये पूरा पॉलिटिकल है। देखिए, वहां अखिलेश यादव भी पहुंच गए। इसे मैं देखिए मैं पॉलिटिकल इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। इससे यह भी बात बड़ी साफ हो रही है कि यह तीसरे मोर्चे वाला मंच बन रहा है। अब जो कैच है उस पर आते हैं कि चलिए ये तो पॉलिटिक्स हो रही है, तीसरा मोर्चा बन रहा है, इसके जरिए तमाम वो राजनीतिक दल जो चुक चुके हैं, जिनका जनता में कोई आधार नहीं, वो चाहते हैं कुछ कर लें, और उसमें धर्मेंद्र प्रधान के बहाने जो है ये पूरा मंच सजाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के बहाने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के दौर में पेपर लीक हुआ, ये गड़बड़ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को हिंदुस्तान में रंगने का सबसे बेहतरीन काम किया है। ये जो काम है ये उन ताकतों को खराब लग रहा है जो हिंदुस्तान को उपभोक्तावाद में घुसेड़ना चाहती हैं। ठीक है, चाहती हैं, क्योंकि ऐसी ही किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी, आप अपना इतिहास भूल जाइए और वही जानिए कि विजेता कौन था और आप गुलाम थे। तो उसको बदल दिया है उन्होंने, और जब बदल दिया है तो ये कईयों को खराब लग रहा है। तो इस कारण भी आप ये कहें कि धर्मेंद्र प्रधान के बहाने खेल खेला जा रहा है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन असल बात कि इनके पैकअप की बात क्यों हो रही है उस पर आते हैं। और ये खेल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। देखिए, 16 जुलाई को फैसला हुआ किस बात का कि जो मौजूदा पुलिस कमिश्नर है सतीश गोलचा, इनको हटाया जाए और उनकी जगह अनुराग कपूर को लाया जाए।
तो इस बाबत 16 जुलाई को मीटिंग हुई, पीएम ने नाम फाइनल किया और कहा कि इनको बनाइए और गोलचा को हटाइए। देखिए, गोलचा का कार्यकाल 2027 में पूरा हो रहा था, उनको बीच में इसीलिए हटाया गया क्योंकि ये जो सोनम वांगचुक वाला मामला है ये थोड़ा टेढ़ा है और उसको टैकल वो नहीं कर पाए। ठीक है, इसको टैकल करना है, क्योंकि आप देखिए कि साहब 20 दिन से पड़े हुए हैं, 20 दिन से पड़े हुए, यानी कहीं से तो पैसा आ रहा है, रुपया आ रहा है, कहीं से चीजें तो हो रही हैं। वो कौन लोग हैं जो शाहीन बाग टू हिंदुस्तान में तैयार करा रहे हैं? वो कौन लोग हैं भाई कि यहां संसद का जो है सत्र चलने वाला है, संसद के सत्र में बीजेपी बड़ा महत्वपूर्ण जो है बिल ला रही है, वो इस बात की आशा कर रही है कि हम 2/3 बहुमत जो है ले आएंगे, और उस दरमियान इस तरह का जो बितंडा खड़ा किया जा रहा है, ये बितंडा दरअसल उन लोगों को प्रभावित करने के लिए खड़ा किया जा रहा है जो लोग बीजेपी को, या हम कहें बीजेपी के मुद्दे को समर्थन करना चाहते हैं, बावजूद इसके कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर वो बीजेपी का समर्थन सदन के अंदर करना चाह रहे हैं। ये दरअसल उनको प्रभावित करने की कोशिश है। ये कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार को हिला देने की है। अच्छा, ये क्यों कह रहा हूं, थोड़ा उसको समझिए। ये जो अनुराग कुमार हैं, अनुराग कुमार स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे आईबी के, इनको लाया गया तो क्या कहा गया कि देखिए दिल्ली में आगे कई कार्यक्रम होने हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से उस अधिकारी को लाया गया जो आईबी में अपनी सेवा दे चुका है। भाई, तो दिल्ली में आज ही सुरक्षा का संकट आया है, पहले नहीं था क्या? और जब दिल्ली में इतना ही सुरक्षा का संकट है तो सतीश गोलचा क्यों बनाया गया? ऐसे ही आईबी को जिन लोगों ने सर्व किया उन्हीं को रखना चाहिए, यानी आईबी के डायरेक्टर और राय के डायरेक्टर को हिलाकर पुलिस कमिश्नर बनाना चाहिए अगर मामला सुरक्षा का ही है। तो देखिए, मामला सुरक्षा का भी है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मामला उस नेटवर्क को क्रैक करने का है जो नेटवर्क इनके पीछे खड़ा है। एक और कारण है, आईबी के डायरेक्टर रहे, स्पेशल डायरेक्टर रहे अनुराग कुमार। अभी आपको ध्यान होगा कि आईबी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, और रिपोर्ट तब तैयार की गई थी जब सोशल मीडिया पर ये अभिषेक दीपके ने कहर ढा दिया था। वो उसका क्या नाम है, 2 मिलियन 22 मिलियन पता नहीं कितना, 22 मिलियन शायद हो गया था, तो बिठा दिया गया था आईबी को, जरा देखो क्या हो रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। तो आईबी ने पूरी फाइल तैयार कर ली। जो लोग मतांतर के दर्शक हैं उनको मालूम होगा कि इस बाबत हम लोगों ने पहले खबर की थी कि आईबी ने पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है, जिसमें यह पता चला है किस तरह से इनका केजरीवाल से संपर्क है और कहां कहां से इनको फंड आ रहा है। तो वो पूरी फाइल तैयार कर ली गई थी। मेरा अपना मानना है कि वो फाइल तैयार कराने में अनुराग कुमार की बड़ी भूमिका रही, यानी अनुराग कुमार वो शख्स हैं जिनके पास सोनम वांगचुक की भी फाइल है और अभिषेक दीपके की भी फाइल है। और सोनम वांगचुक वाली तो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो पावर कॉरिडोर है, या आप कहें जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें इस बात की चर्चा है कि सोनम वांगचुक को लद्दाख अनुराग कुमार ने भेजा था, समझा बुझा कर कि जाओ और जो है अपना जो धरना वरना देना है दो, लेकिन ये जो विदेशी ताकतें हैं और ये जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके फेरे मत पड़ो, आप अभियान चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, आप राजनीति मत पढ़ो, आप एक्टिविस्ट हो, एक्टिविस्ट की तरह काम करो। ठीक है, ये कहा गया। और देखिए, बड़ी बात यह है कि कोई भी है समाज सेवी है तो समाज सेवी की तरह वो काम करे, उसको कौन, अब अनशन पे आप बैठ गए हैं और 20 रोज से आप अनशन पे हो भाई, देख के तो सोनम वांगचुक को नहीं लगता, माफ करिएगा, कि ये 20 दिन से अनशन पे है। हम लोग 9 दिन नवरात्र रहते हैं, हालत खराब हो जाता है, और वो 20 दिन से पड़े हुए। अच्छा, 9 दिन नवरात्र में आप खाते भी रहते हैं तो भी आपका चेहरा सूख जाता है, और साहब ये 20 दिन से पड़े हुए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, ऐसा होता नहीं है। आप जो है, आप हो सकता है अभी आप में से बहुत लोग नाराज हों कि नहीं ये वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है साहब, इस तरह से होता नहीं है। और देखिए, आप एजेंडा चला रहे हैं इसीलिए वहां लोग जा भी नहीं रहे। अब तो आप अब जो भीड़ बढ़ाई दिखाई जा रही है ना, सब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आ रहे हैं, बुला बुला के लाया जा रहा है, ये स्थितियां चल रही हैं।
अच्छा बोल दीजिए तो आप नाराज हो जाते हैं कि आप लोग तो हर आंदोलन को आंदोलनजीवी बना देते हैं। देखिए आप सुनिए, तमाम जगह जो है अभिषेक दीप के बोल रहे हैं, वो दुखी हैं कि हमको सब मजाक करे, तो मजाक के पात्र हो ही तो मजाक बनाया ही जाएगा। गस खा के गिर पड़े थे 45 डिग्री के टेम्परेचर में, अब कह रहे हैं किसी की हिम्मत तो आकर रहो। अरे साहब आप अकेले नहीं हो, बस फर्क यह है कि आपको मीडिया कवर कर रही है। यहां बहुत बहादुर हैं, बहुत लाल हैं, जो इस तपती धूप में जो है टहल रहे हैं। मैं एक नाम आपको बताता हूं, राजीव यादव, एक्टिविस्ट हैं वो भी, और एक तरह से कहा जाए कि उनकी अपनी धारा है, वो सरकार से सहमत नहीं रहते, लेकिन देखिए वो व्यक्ति अपना जो है अभियान चला रहे हैं वो, और वो टहल रहे हैं। लेकिन अब समस्या क्या है कि वो दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, तो उनको मीडिया थोड़े लेके बैठी हुई है, लेकिन वो बड़ा काम कर रहे हैं। तो देखिए बहुत लोग हैं ऐसे, तो इसलिए अभिषेक दीपके को रोने धोने कोई मतलब नहीं है, सब वाहियात काम है। सवाल यह है किसका एजेंडा चला रहे हो, और ये बात दिल्ली के जो मौजूदा पुलिस कमिश्नर हैं अनुराग कुमार, उनको पता है कि तुम किसका एजेंडा चला रहे हो, तो लठ बजेगी ये तय है। अब जब लठ बजेगी तो फिर मत समझिएगा लाठी डंडा, नहीं नहीं नहीं, सरकार ने तय कर रखा है कि जब इसकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी तो इसको उठा के अस्पताल भेज दिया जाएगा, और ये जो सब वहाँ जुटे हुए हैं ये तिलचट्टे उचट्टे, उन लोगों की फाइल है या फाइल दिखाया जाएगा, चल भाई अब निपट तो लड़ मुकदमा। भाई फंडी कहाँ से हो रही है, बड़ा प्रश्न ये है। तो एक तो इनका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो एक्सपोज हो गया है, दूसरा दस्तावेजी फाइल है किसके पास, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास, वो फाइल खोल दी जाएगी, और खोल दी जाएगी तो जितने आंदोलनजीवी हैं इनका नकाब उतर जाएगा। तो ये जो घटना हुई है पुलिस कमिश्नर बदले जाने की, ये बड़ी घटना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।